क्या फार्मा सेक्टर के शेयर्स में मुनाफे का चांस है या फार्मा के अलावा किसी और सेक्टर के शेयर पर भी ज्यादा भरोसा किया जा सकता है? सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि फार्मा सेक्टर की कंपनियों के लिए फिलहाल क्या ट्रिगर नजर आ रहा है, किन शेयर्स पर आप भरोसा कर सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या फार्मा कंपनियों से अभी मुनाफा मिलने की उम्मीद है? इससे पहले कि हम फार्मा स्टॉक्स के बारे में बात करें, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपके पास कोई भी फार्मा स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में। फार्मा सेक्टर की डिटेल बताने से पहले मैं आपको इसकी कुछ चुनौतियों के बारे में बताना चाहता हूँ। HDFC सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज हेड उन्मेष शर्मा ने मनी कंट्रोल को बताया कि भारतीय जेनेरिक फार्मा कंपनियों में तेजी लाने वाला सबसे बड़ा ट्रिगर पेटेंट क्लिफ है। शर्मा ने फार्मा सेक्टर की कंपनियों के बारे में जो एक खास बात बताई वो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि कम प्रॉफिट होने के कारण कई दवा कंपनियों ने अपने प्रोडक्शन यूनिट बंद कर दिए हैं। इसकी वजह से दवा की सप्लाई घट गई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिन कंपनियों ने दवा का प्रोडक्शन जारी रखा उनका प्रॉफिट बढ़ गया। उन्मेष शर्मा की माने तो आने वाले समय में भारतीय जेनेरिक फार्मा कंपनियों के शेयर्स में अच्छी तेजी देखने वाली है। उनका कहना है कि कई भारतीय दवा कंपनियां ऐसी हैं जो अपने पेटेंट को रिन्यू करा चुकी हैं, साथ ही उनके पास प्रोडक्शन यूनिट और सप्लाई चेन भी है। अब जिन कंपनियों ने इन चीज़ों का इंतजाम तगड़ा कर लिया है उनकी कमाई की गाड़ी चलती रहेगी और निवेशकों को भी भविष्य में इसका फायदा जरूर मिलेगा। जिन कंपनियों को इसका फायदा हो सकता है उसमें सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सिप्ला, अरबिंदो फार्मा शामिल है। उन्मेष शर्मा को फार्मा के अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के शेयर पर भी भरोसा है। वे कहते हैं कि सरकार का फोकस लगातार आत्मनिर्भर भारत पर बना हुआ है। इससे पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ लॉन्ग टर्म में दमदार रहने वाली है। लिहाजा जो निवेशक लंबे समय तक बने रह सकते हैं वो इस सेक्टर को चुन सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार पर विदेशी निवेशकों के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का बड़ा असर होता है। ऐसे में छोटे निवेशकों के मन में ये सवाल है कि क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी या फिर वो आम चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में उन्मेष शर्मा ने कहा कि विदेशी निवेशकों की कैटेगरी को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले वो जो चुनाव पर निर्णय लेंगे और दूसरे वो जो मैक्रो एसेट निवेशक जो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही निवेश करेंगे। अब ऐसे में निवेशकों के लिए उन्मेष शर्मा की राय है कि पूरी पूंजी निवेश करने के बजाय कुछ पैसा बचाकर रखना चाहिए, जिसे चुनाव के नतीजों के बाद चुनिंदा सेक्टर में लगाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के पॉजिटिव नतीजे आने के बाद शेयर बाजार में फिर पैसा बढ़ेगा, जिसका फायदा दूसरे सेक्टर्स के अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को भी होगा। यहाँ एक और सेक्टर है जिस पर उन्मेष शर्मा को भरोसा है। ये सेक्टर क्या है? ये सेक्टर है FMCG का। शर्मा ने कहा कि पिछली 3 तिमाहियों में कमजोर प्रदर्शन के बाद FMCG शेयर्स के वैल्यूएशन में नरमी आई है। यानी अब वक्त है कि इस सेक्टर के शेयर्स पर दोबारा गौर किया जा सकता है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 में कंज्यूमर सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी। इसके साथ ही इस साल मानसून सामान्य से बेहतर रह सकता है, जिससे रूरल इलाके में डिमांड बढ़ सकती है। ऐसे में FMCG के चुनिंदा शेयर्स में भी आप पैसा लगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी बिजनेस और मार्केट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और अब WhatsApp के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। WhatsApp चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।